Welcome to Virtual Ubiquitous Academy for the new topic that is string buffer. Previously आपने string का topic देखा जिसके अंदर हमने देखा कि mutable immutable होती हैं string. So देखते हैं string buffer क्या होता है. Java string buffer class is used to create mutable string, यानी ये modifiable string है, उसके लिए हम ये चीज़ यूज़ करते हैं. हम आप स्ट्रिंग को मॉडिफाई भी कर सकते हैं, वो अभी हम देखेंगे थोड़ी देर में. आने वाले जितने हमारे इस वीडियो में हम यही चीज़ देखेंगे. अच्छा, जो स्ट्रिंग बफर होती है इसको कहते हैं थ्रेड सेफ क्लास है. ये थ्रेड सेफ का ये मतलब होता है कि अगर आपके एक से ज़्यादा थ्रेड चल रहे हैं तो ये डेडलॉक नहीं पैदा होने देगी. ठीक है, यानी कि मेन मल्टीपल थ्रेड्स ये हाँ बिल्कुल डेडलॉक पैदा नहीं होने देगी, और आपके मल्टीपल थ्रेड जो है ना वो इसको एक्सेस नहीं करेंगे, उस वेट करेंगे. वो आप ऑपरेटिंग सिस्टम में सारा कोई देख चुके होंगे कि किस तरह वो ये काम होता है, डेडलॉक का कॉन्सेप्ट क्या है. सो अगर एक थ्रेड उसको होल्ड कर रहा होगा तो दूसरा वो वेट करेगा. भी सब्र करें, अभी मैं इसको रिलीज़ करता हूँ तो आप इसे चेक करें. सो ये हमारी जो है थ्रेड सेफ क्लास है. सो इट इज़ सेफ एंड विल रिजल्ट इन एन ऑर्डर, एक ऑर्डर में ये रन होगी. सो थ्रेड सेफ्टी क्या होती है, आपके मल्टीपल थ्रेड एक वक्त में उसको एक्सेस नहीं करेंगे, वो वेट करेंगे, अपना जो भी उसका साइकिल है उसमें से ये गुजरेंगे. सो ये हमारे स्ट्रिंग बफर का फ़ायदा है. ठीक है, तो ये इसके 3 डिफरेंट कंस्ट्रक्टर हैं हमारे पास. अगर आप डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे तो इसकी कैपेसिटी 16 कैपेसिटी की आपको स्ट्रिंग रिटर्न करेगा ये. ठीक है, अब अगर आप इसके खुद से कुछ वैल्यू देना चाहते हैं स्ट्रिंग इनिशियलाइज करते हुए, दैट यू कैन गिव एज अ स्ट्रिंग बफर, अंदर वैल्यू दे दें आप इसकी. और एक तरीका ये है कि आप इंट कैपेसिटी का कंस्ट्रक्टर यूज़ करें. आप इसको बता दें कि जी मेरी कैपेसिटी कितनी है. ठीक है, व्हाट इज़ माय कैपेसिटी, मैं 16 का, 20 का, 25 का, जितने की भी आप इसको क्रिएट करना चाहें तो ये उसकी कैपेसिटी को जो है वो उतनी कैपेसिटी की स्ट्रिंग आपके पास क्रिएट कर देगा. ठीक है, तो हमारे पास नॉर्मल स्ट्रिंग अगर आप लेते हैं तो दैट इज स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग बफर यूज़ करेंगे तो हमारे पास ये चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी. सो ये अगर हम इस प्रोग्राम को देखें, रन करें, तो लेट मी कॉपी दिस वन. इसको मैं क्लास ए के नाम से, जब मैं ऐसे करता हूँ यहाँ पे इक्लिप्स में क्लास बना लेता हूँ एस बी के नाम से. राइट क्लिक, न्यू क्लास, स्ट्रिंग बफर टेस्ट. ठीक है जी, तो मैं यहाँ पे इसका जो नाम है वो रख देता हूँ जी, स्ट्रिंग बफर टेस्ट इसका नाम रख देता हूँ. तो लेट चेक दिस. तो देखिए स्ट्रिंग बफर इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बफर. ठीक है, और अब मैं इसमें अपेंड कर रहा हूँ, ये देखें एस बी डॉट अपेंड. अब मैंने किसी वेरिएबल को पास नहीं किया, इसको मैं इसी स्ट्रिंग के अंदर अपेंड कर रहा हूँ. जब मैं प्रिंट करूँगा तो वो दोनों चीज़ें इकट्ठी हो जाएंगी. सो इट मीन कि दिस इज म्यूटेबल स्ट्रिंग, नॉट इम्यूटेबल. रन करें, हेलो हेलो जावा. स्ट्रिंग के अंदर ये फैसिलिटी नहीं थी. आप जो भी करते थे वो एक नए वेरिएबल को पास करते थे, लेकिन ये इसके अंदर ही मैं इसको अपेंड कर रहा हूँ. सो बाकी फंक्शन अब हम यहीं पे देखेंगे. इंसर्ट करना है आपने, वैल्यू किसी जगह पे इंसर्ट करना चाह रहे, वो तो अपेंड हो रही है. एट द एंड आप कहते हैं जी इसको इन बिटवीन समवेयर इंसर्ट कर दें. सो यू कैन इंसर्ट दैट. सो लेट्स सी हेलो वन. इसकी इस लाइन को मैं कमेंट करता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, तो ये लोकेशन 1 पे ये इसको इंसर्ट करेगा. नीचे आप रिजल्ट चेक करें, हेलो में H1 पे उसने जावा इंसर्ट करके ELO आगे आ गया. सो दिस इज इंसर्टिंग एट पर्टिकुलर लोकेशन. ठीक है जी, स्ट्रिंग बफर रिप्लेस, अगर आप किसी जगह पे रिप्लेस करना चाहते हैं तो देखिए मैं कहता हूँ जी 13 जावा, तो वो कह रहा है कि आपके रिप्लेस करें फर्स्ट पे, रिप्लेस करें इसको 1 2 3 के दरमियान इसको रिप्लेस कर दें. ठीक है, तो आप इसको यहाँ पे चेक कर सकते हैं एस पी डॉट रिप्लेस. स्टार्ट कहाँ पे हो, एंड कहाँ पे हो, स्ट्रिंग कहाँ पे है, तो स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट, एंड कौन सी स्ट्रिंग को रिप्लेस करना है ये आप यहाँ पे ये देख सकते हैं. स्टार्ट एंड रिप्लेस, तो यहाँ पे यही बता रहा है कि स्टार्ट विद 1 एंड एट 3rd, और रिप्लेस किसको कर दे, जावा को. 1 से 3 के दरमियान 4 करेक्टर हैं, उसके साथ जावा को आप रिप्लेस करते हैं. ठीक है, तो ये आ गया आपका रिप्लेस का मेथड. डिलीट, तो ये डिलीट का मेथड वो कह रहा है 1 2 3, ये 1 लोकेशन है, 2 एंड 3, तो ये EL उसने डिलीट कर दिया है.
तो ये उसी स्ट्रिंग में से डिलीट कर ये कर रहा है जो हमने उसको दी हुई है स्ट्रिंग बफर। ठीक है, इसके बाद आपका आ जाता है रिवर्स कर दे, ये स्ट्रिंग को रिवर्स कर देगा, एस बी डॉट रिवर्स, तो इसको रिवर्स प्रिंट कर देगा। ठीक है, कैपेसिटी के ऊपर ये नॉर्मल फंक्शन कैपेसिटी, द कैपेसिटी मेथड ऑफ स्ट्रिंग रिटर्न दी करंट कैपेसिटी ऑफ द बफर, कितनी उसकी कैपेसिटी है वो रिटर्न करेगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट कितनी होती है उसकी, 16 होती है। इफ़ द नंबर ऑफ कैरेक्टर इंक्रीज फ्रॉम द करंट कैपेसिटी इट इंक्रीज द कैपेसिटी बाय, आपने कहा जी मैंने 16 है और आपने उसके अंदर वर्ड लिख दिया हुआ है 17 लिख दिया हुआ है। एक मिनट मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ, फिर आपकी वो चीज़ वैलिडेट भी हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लिखते हैं हेलो वेलकम टू जावा। मैं ज़रा इसकी लेंथ चेक करूँ, एस पी डॉट लेंथ 21, मैं इसको कम करता हूँ, इसको चेक करता हूँ मैं 15। कैपेसिटी चेक करते हैं इसकी कितनी है, एस पी डॉट कैपेसिटी, कैपेसिटी वो बता रहा है जी 31 होगी इसकी कैपेसिटी। ठीक है, क्योंकि उसने ये बताया कि आपकी ये 16 पे होनी चाहिए थी बाय द वे। इफ़ द नंबर ऑफ कैरेक्टर इंक्रीज फ्रॉम इट्स करंट कैपेसिटी इट इंक्रीजेज कैपेसिटी बाय ओल्ड कैपेसिटी मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2, तो ये हो जाएगी 34। लेकिन मुझे इसकी तरह वैसे नॉर्मल कैपेसिटी चेक करने दें, उससे हमें अंदाज़ा होगा कि यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है। अगर मैं इसको सिर्फ कैपेसिटी को चेक करता हूँ, 16 इसकी कैपेसिटी 16 है। एस बी डॉट अपेंड कर रहा हूँ मैं इसमें हेलो वेलकम, अभी तक कैपेसिटी उसकी 16 है और लेंथ उसकी 13 है। जैसे ही वेलकम के बाद मैं 2 लिखूंगा, इक्वल्स वेलकम टू जावा। अब इसको चेक करते हैं कैपेसिटी कितनी है, और ये देखें जी लेंथ इसकी 21 है लेकिन कैपेसिटी 34 हो गई है। कैसे 34 हुई है, उसका फार्मूला ये ओल्ड कैपेसिटी 16 मल्टीप्लाई बाय 2 32 इज इक्वल प्लस 2 करेंगे तो ये कितना हो जाएगी 34 इसकी कैपेसिटी हो जाएगी। सो ये आपने इस चीज़ को वैलिडेट किया कैपेसिटी कैसे इसकी इंक्रीज होती है। ठीक है, तो ये आप इसकी ये एग्जांपल चेक कर सकते हैं यहाँ पे, तो आपको आइडिया हो जाएगा कितनी इसकी कैपेसिटी है। ठीक है, इंश्योर कैपेसिटी, आपने इसकी कैपेसिटी को इंश्योर करना है। मेथड इसका क्या मतलब, दैट गिव द कैपेसिटी इज द मिनिमम टू द करंट कैपेसिटी। अगर आपकी कोई इफ़ वगैरह चेक करना चाहते हैं, आप कहते हैं जी अगर इसकी कैपेसिटी इतनी है तो कोई भी पर्टिकुलर काम आप कर सकते हैं। सो इंश्योर कैपेसिटी जो है वो आपको इस चीज़ का रिटर्न करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसे कहता हूँ जी एस बी इंश्योर कैपेसिटी, तो मैं कहता हूँ जी क्या इसकी कैपेसिटी 50 है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इज इट अप टू आवर स्टैंडर्ड। तो हमने फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड सेट किया है 50, इंश्योर करेगा 50 है कि नहीं है। इज इट अप टू, क्या गलती का की हमने, इंश्योर कैपेसिटी आपको इसकी कैपेसिटी को इंश्योर करता है, सॉरी ये मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा इंश्योर कैपेसिटी। ठीक है, इसमें ये क्या कर रहा है, ये जितनी हमारी कैपेसिटी है उसमें उसने 50 को 50 अप टू 50 इसको इंश्योर किया है। सो मिनिमम टू द करंट कैपेसिटी, the ensure capacity method of string buffer class ensure that the given capacity is the minimum to the current capacity, क्या उसकी current capacity के बराबर है। if it is the greater than the current capacity it increase the capacity by this one, अगर उसके इक्वल कर देता है तो ये बिल्कुल सही हो रहा है। हमने कहा जी 50 इंश्योर कैपेसिटी 50 की है, तो असल में वो कितनी थी यहाँ पे
असल में वो कैपेसिटी हमारे पास थी जो प्रीवियस 30, इसको मैं नीचे लेके आता हूँ, मैं दोबारा कैपेसिटी चेक करते हैं इसकी, देन आई क्लियर यू दिस कॉन्सेप्ट। 34 इसकी कैपेसिटी है आपके सामने, ठीक है। तो मैं कहता हूँ जी इंश्योर कैपेसिटी 50 करे, कि 50 को इंश्योर करे। जब आप 50 को इंश्योर करेंगे तो ये क्या करेगा, फार्मूला क्या है, 34 मल्टीप्लाई बाई 2, 68 प्लस 2 70। तो अब वो कैपेसिटी क्या कर देगा, 70 कर देगा उसकी। ये इसका आंसर है, नो इट विल बी 70। हमने इंश्योर करवाना चाहा है कि हमारी कैपेसिटी 50 होनी चाहिए। तो 50 का कब होगी, 50 तब होगी जब उसकी कैपेसिटी, अब क्योंकि 34 मल्टीप्लाई बाय उसने क्या करना था 2 प्लस 2, तो आपके पास उसकी कैपेसिटी 70 आ गई है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इंश्योर करवाता कैपेसिटी इसकी, यहाँ पे, अब अगर मैं कैपेसिटी इंश्योर करता हूँ इस जगह पे, ठीक है, तो ये आपकी कैपेसिटी उस हिसाब से 50 आ गई। कैसे 50 आई, 16, फिर उसने अपने हिसाब से उस जो ये लेंथ थी उस हिसाब से उसने उसको मल्टीप्लाई किया, तो वो 50 तक इंश्योर हो गई उसकी कैपेसिटी एज पर दिस फार्मूला। वो इसी फार्मूला को आगे मूव करता जाएगा, तो आपकी कैपेसिटी वो इंश्योर कर देगा कितनी कैपेसिटी इसकी हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसकी एग्जांपल को याद देख सकते हैं कि किस तरह ये इस चीज़ को इंश्योर कर रही है, एग्जांपल में इसके अंदर दी है। अच्छा, अब इसके साथ हमारे पास जो दूसरी क्लास है वो है हमारे पास एक हमारे पास स्ट्रिंग बफर क्लास थी, एंड नाउ वी हैव स्ट्रिंग बिल्डर। स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर में से इतना फ़र्क है कि जो स्ट्रिंग बिल्डर की क्लास है, दैट क्लास इज़ नॉट थ्रेड सेफ। बाकी कोई फ़र्क नहीं, बाकी सारा कुछ वही है, ठीक है। तो ये आपकी क्लास इज़ नॉन सिंक्रोनाइज, ये थ्रेड सेफ नहीं है, ठीक है। जब भी आप मल्टी थ्रेडेड प्रोग्रामिंग करें तो स्ट्रिंग बिल्डर की क्लास को यूज़ नहीं करना आपने, ठीक है। आपको कौन सी क्लास यूज़ करनी पड़ेगी, स्ट्रिंग बफर की क्लास को यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन जहाँ पे आपको परफॉर्मेंस चाहिए वहाँ पे आप स्ट्रिंग बिल्डर की क्लास को यूज़ करेंगे। बाकी आप देख सकते हैं इसके अंदर सेम फंक्शन है, कोई नया फंक्शन नहीं है, सारा कुछ वही है। सिर्फ फ़र्क क्या आ रहा है कि वो थ्रेड को सपोर्ट करते हैं, मल्टी थ्रेडेड को, और ये आपकी परफॉर्मेंस वाइज स्ट्रिंग बिल्डर को हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द स्ट्रिंग। थैंक यू वेरी मच।